आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। किसानों की ऋण माफी, बिजली दरों में वृद्धि, बिजली कटौती, बेरोजगारी भत्ता सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने से पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर चौराहे से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बिजली कटौती, बिजली दरों एवं सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी, विजिलेंस के नाम पर किसानों को परेशान करने, बिजली बिलों में किसानों का अनुदान बंद करने, अवैध VCR भरकर किसानों को परेशान करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं करने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने, रबी की फसल के लिए खाद बीज की व्यवस्था नहीं करने, पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने, रीट परीक्षा में धांधली रोकने में विफल रहने, भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों में नंबर 1 रहने, राजस्थान के अपराधियों की शरणस्थली बनने, दलित अत्याचारों व महिला उत्पीड़न तथा सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में वृद्धि होने, अवैध बजरी खनन, शराब व भूमाफियाओं को रोकने में विफल रहने, संगीन संगठित अपराधों को रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल में डेंगू व मौसमी बीमारियों के रोगियों के लिए अलग से वार्ड सुनिश्चित करने, अस्पताल में ब्लड स्टोरेज की सुविधा शुरू करने, तहसील के गांव सारोठिया में मुर्गी पालन केंद्रों से फैली मक्खियों के प्रकोप का समाधान करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, शालासर मंडल अध्यक्ष मनोज भाणेज, कानूता मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, सत्यनारायण चांडक, कमल दादीच, महेश जोशी, खुशीराम चांद्रा, नवरत्न पुरोहित, श्रीकांत ओझा, नौरंगलाल सिल्लू, मनोज पारिक, डॉक्टर शर्मिला सोनी, पुरुषोत्तम शर्मा, हरिओम खोड़, प्रेम प्रकाश स्वामी, प्रकाश भार्गव, एडवोकेट निर्मल सिंगोदिया, साकिर खान बेशवा, मदन लाल मलसीसर, रेवंतमल पंवार, अंजनी कुमार रांखावत, श्रवण कुमार तोसनीवाल, अमन सोनी, दिलीप पारिक, श्याम सुंदर पारिक, विनय माटोलिया, लक्ष्मीकांत मिश्रा, नरेंद्र गुर्जर, लीलावती शर्मा, चंद्रप्रभा सोनी, शोभा कंवर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। उपरोक्त इन्हीं मांगों को लेकर सालासर मंडल द्वारा भी अलग से ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा सालासर देहात मंडल ने कोलासर के गणेश हत्याकांड प्रकरण में आरोपी शिक्षक को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा था। सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी है। प्रत्येक उपखंड पर हमने ज्ञापन दिया है। सरकार जो है किसानों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, बिजली पानी जितनी समस्या है, जन समस्या, उनके खिलाफ हमने धरना दिया है। और सुजानगढ़ में नगर परिषद की 9 महीने से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ये सब स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और आगे हमारा जिला स्तर पर भी ऐसा कार्यक्रम रहेगा जिसमें 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे होकर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। के लगभग 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिस ढंग से पूरे राजस्थान में त्राही मची हुई है, ये 3 साल का जो उन्होंने उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर जनता इतनी परेशान है। हमने 16 मांगे यहाँ रखी है, जिसमें किसानों के संबंध में भी है और बिजली की जो समस्या है उसको लेकर भी है, और भी बहुत सारी जो ये बेरोजगारी जो भत्ता के बारे में बात है, इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की जो बात थी, ऐसे बहुत सारे 17 मुद्दों को लेकर के आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से यहाँ SDM के माध्यम से सरकार को चेताने के लिए ये ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन इस बात का है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी उपखंड कार्यालयों में, पूरे जिले के अंदर सभी उपखंड कार्यालय में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते आप चेत जाइए, नहीं तो आने वाले समय में हम आपकी नींद हराम करेंगे। और हम जिस ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और इस क्षेत्र के अंदर जिस ढंग की व्यवस्थाएं जो फैली है, जो जिस ढंग से अपने किसानों के कर्ज माफ की बात कर रहे हैं, आज किसानों के ऊपर उनके जो लोन लिए हुए हैं उनके कुर्की के आदेश कर दिए हैं कृषि मंडी के माध्यम से। और जो सरकारी खरीद हुआ करती थी, आज तक उस खरीद नहीं हुई है। सर, ये जो किसानों के जो खेतों के अंदर जो मूंगफलियों में और चना में, मूंग में और इस तरह के जो हमारे पैदा 2-3 फसलों में हुआ है, उसका अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। अभी जो आप हमारे यहाँ अभी माननीय सांसद महोदय ने जिस ढंग से किसानों के ऊपर
जो ये भारी जो भरकम ये बारिश के कारण से जो नुकसान हुआ है इसके लिए सर्वे करवाया है और बहुत ज्यादा उन्होंने इस बारे में अपने वीडियो के माध्यम से और जनता को चेताने में वो लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके माध्यम से किसानों को बहुत अच्छा मुआवजा मिले और सरकार से यही हम कहना चाहेंगे कि सरकार किसानों के हित में देखें। आम उपभोक्ता जिस ढंग से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लेवें और जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 4% वेट जो लगाया है उसको वापस लेवें, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। इस तरह के हमारे 17 पॉइंटों को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन दिया है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली व मौर्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में गांव ठरडा में ग्राम लोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोबासर गांव के मूल निवासी राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार भंवर सिंह सामोर का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल, साफा व साहित्य भेंट किया गया। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा द्वारा संचालित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अकादमी नई के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक मधु आचार्य आशावादी ने कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भंवर सिंह सामोर राजस्थानी साहित्य की अनमोल धरोहर है, जिसे सहेज कर रखने का दायित्व युवा पीढ़ी पर है। सामोर ने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए युगानुकूल कार्य करके हिंदी, राजस्थानी, अंग्रेजी, रोमन शब्दकोश की रचना करके पूरे देश के राजस्थानी समझने का सूत्र दे दिया है। सामोर का पूरा जीवन एक ऋषि जैसा है जो अपनी साधना में लीन रहता है। मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि भंवर सिंह सामोर ने साहित्य के माध्यम से क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आयोजकीय संस्था मौर्य संस्थान को भी बधाई देते हुए कहा कि साहित्य अकादमी के ग्राम लोक कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थानी भाषा, साहित्य व संस्कृति का गांव-गांव में प्रचार हो रहा है और यह एक उपयोगी कार्यक्रम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार भंवर सिंह सामोर ने कहा कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली के माध्यम से उन्हें जो पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, उससे अधिक प्रसन्नता उनको आज अपनी मातृभूमि में सम्मानित होने पर हो रही है। सामोर ने कहा कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का हर व्यक्ति पर कर्ज होता है। उन्होंने कहा कि यदि भाषा खत्म हो जाएगी तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। मातृभाषा के प्रति प्रेम के अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा के महत्व को प्रतिबिंबित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से कर अतिथियों ने किया और दीप मंत्र का पाठ ओम प्रकाश तोनवाल ने किया। आयोजन के विशिष्ट अतिथि बीकानेर के हरीश बी शर्मा, डॉक्टर गीता सामोर, उप सभापति अमित मारोठिया, विजय कुमार खेतान, बाबा रामदेव सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, ग्राम पंचायत बोबासर के प्रतिनिधि आनंद सिंह आदि थे। इस अवसर पर अरविंद सोनी, सुरेश अरोड़ा, डॉक्टर शर्मिला सोनी, दिलीप कटारिया, नरेश भागवानी, लीला देवी शर्मा, चंद्रप्रभा सोनी, सुरभि पांडे, रामचंद्र आर्य, गौरजा पत्रिका के बजरंगलाल जेठू, महिपाल चाहर, यामिनी सोनी ने भंवरलाल जी सामोर का सम्मान किया। इस अवसर पर ग्राम लोक कार्यक्रम में छापर के गौरी शंकर भाऊ, हाजी शमसुद्दीन सनही, पवन तोदी, मदनलाल गुर्जर सरल आदि ने काव्य पाठ किया। अभिनंदन पत्र का वाचन नगेंद्र नारायण किराड़ू ने किया। कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का स्वागत संस्था सचिव कमलनैन तोसनीवाल, संयोजक किशोर सेन, सोमनेश शर्मा, संपत सिंह सामोर, नरेंद्र सिंह सामोर, विद्याधर पारिक, सिकंदर अली, रामनिवास गुर्जर, पूर्ण सिंह, डॉक्टर मान सिंह सामोर, ताराचंद स्वामी, किशनलाल प्रजापत, लालचंद बेदी, इलियास खान, अब्दुल करीम खींची आदि ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने किया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। वो सम्मान हमारे लिए उन्हें पूरी राजस्थानी का वास्तव सम्मान है। सब बड़ी बात आ है और जगह युवक हैं वन वो संदेश है कि वह राजस्थानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे और राजस्थानी के लिए अलग जगह है। भाषा गांव गली द्वार तक पूगे इन खातर राजस्थानी भाषा रे प्रचार प्रसार खातर साहित्य अकेडमी गाँव तक ग्राम लोक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कराया। और एक बड़ो संजोग है कि भंवर सिंह जी सामोर जी का राजस्थानी भाषा खातर लार ले 70 साल से लड़ाई लड़े। भी लड़ाई में एक मोटो योगदान हो कि इन्होंने पुरस्कार मिलो सबू बड़ो। एक ई अवसर माथे मेरा अभिनंदन भी हो।
दरअसल राजस्थानी आज आई मांग करे कि हर घर तक पुगे, हर एक भी ने देखे 12 करोड़ लोगों की भाषा ने केंद्र सरकार से मान्यता नहीं मिलनी। अब बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भाषा जिस दिन रोजगार जुड़सी तो निश्चित रूप से राजस्थानी ने मान्यता मिलन रो लाभ युवा पीढ़ी ने मिल सके।